है दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे 28 साइज़ जो हमारा होता है उसकी पैटर्न ड्राफ्टिंग डीप नेक में कैसे करेंगे हम। चलिए सबसे पहले हम मेज़रमेंट सुन लेते हैं, उसके बाद हम पैटर्न ड्राफ्ट करते हैं। जो ब्लाउज़ की लंबाई है दोस्तों वो है 13 इंच। जो ब्लाउज़ का शोल्डर है वो भी 13 इंच है। जो ब्लाउज़ का अपर चेस्ट है वो है 28 इंच। जो फुल वस्ट है दोस्तों वो है 28.5 इंच। जो इसका डार्ट पॉइंट है दोस्तों वो है 8.5 इंच। और इसका आर्मोल है दोस्तों वो है 14 इंच। और इसका वेस्ट साइज़ है वो है 25 इंच। ये किसी व्यूवर्स ने दोस्तों रिक्वेस्ट किया था इस साइज़ का पैटर्न ड्राफ्टिंग करने के लिए। उन्होंने प्रॉपर साइज़ नहीं दिया है, बट हम अपने अनुभव और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इसको हम ड्राफ्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि दोस्तों प्रॉपर मेज़रमेंट होता है तो हम बहुत अच्छे से उसकी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, बट जैसा कि हमारा मेज़रमेंट हमारे पास नहीं होता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, ख़ास करके बिगिनर के लिए। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये एडवांस लेवल का पार्ट 4 क्लास है दोस्तों, तो मैं चाहूँगा कि एक भी चीज़ स्किप नहीं हो, आप लोग बहुत ही धैर्य से देखें वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले हम कॉलर नेक का ड्राफ्ट करेंगे दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि कोई भी ब्लाउज जो होता है एडवांस लेवल में इसी तरह से कटता है। उसके बाद हम जो टाइप का हमें ब्लाउज चाहिए तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, लेंथ लगा देना है। यानी 13 इंच हमारी लंबाई है तो 13 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। एक सीधा लाइन ले लेना है दोस्तों इस तरह से आपको स्केल के ज़रिए। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, जो शोल्डर है दोस्तों इन्होंने तो 13 इंच लिखा है, बट 12.5 से ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो 12.5 हम शोल्डर समझ रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब से तो 12.5 पे 12.5 का जो आधा होगा दोस्तों वो 6.25 आएगा। तो 6.25 पे इस तरह से हमें निशान लगाना है। जैसा कि ये हम पहले ड्राफ्ट करेंगे कॉलर वाला, और कॉलर वाले में जो होती है लूजिंग होती है दोस्तों, तो मिनिमम छोटा साइज़ है तो 1 इंच लूजिंग होनी ही चाहिए। तो उसमें हम 6.5 पे निशान लगा दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। यानी तकरीबन ये हमारा 6.5 यानी 13 इंच आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, हमारा जो फुल बस्ट है वो है 28.5 इंच। तो 28.5 का चौथाई जो आएगा वो आएगा 7 इंच 1 सूत। तो 7 इंच 1 सूत पे इस तरह से आपको निशान लगा लेना। अब देख सकते हैं दोस्तों इनका आर्मोल जो है वो है 14 इंच, बट इनका साइज ही देख रहे हैं हम, साइज के हिसाब से आर्मोल है। तो अब इस केस में क्या होता है, जो पिछली वीडियो किसी ने देखा होगा तो आर्मोल निकालने का मैं मेथड बताया हूँ, उसमें एक्सप्लेन किया हूँ, बट उस मेथड से अगर इसमें हम करेंगे तो हमारा आर्मोल छोटा हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये साइज़ एकदम छोटा है, और साइज़ छोटा होने की वजह से शोल्डर तो लगभग उतना ही बड़ा है जितना होना चाहिए, बट साइज़ बहुत छोटा है, जिसकी वजह से हम इसमें कम नहीं करेंगे। तो यानी 14 इंच हमारा आर्मोल है तो हमें चाहिए 14.5, ठीक है। तो 14.5 का जो आधा आएगा वो 7.25 आएगा, और प्लस हमें 1.25 इंच डाउन करना है जो दोस्तों। अब देख सकते हैं इनका 13 इंच शोल्डर है और फुल बस्ट ये 7 इंच 1 सूत है दोस्तों। तो 7 इंच 1 सूत पे हम यहाँ रखेंगे तो हमारा 1.25 इंच तकरीबन शोल्डर स्लोप डाउन हो जाएगा। बट ये 1.25 इंच अगर डाउन हो जाएगा तो ये हमें मिलेगा तकरीबन 6.5 इंच मिलेगा, क्योंकि राउंड शेप में भी आधा इंच एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 7.5 इंच। तो 7.5 इंच के लिए हमें 1.25 इंच इसमें ऐड करना पड़ेगा उल्टा, ठीक है। यानी हम मोटा मोटा 8 इंच लगाएंगे दोस्तों। 8 इंच इनका जो है आर्मोल का लेंथ लगेगा दोस्तों। ये देख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि छोटा साइज है दोस्तों, इसमें जो है अंदाज़ा या फिर एक्सपीरियंस जो है, बहुत छोटा साइज़ ब्लाउज बहुत कम ही आता है, जिसकी वजह से थोड़ा मुश्किल है, बट हम लोग कोशिश करेंगे। तो जैसा कि इनका अपर चेस्ट जो है दोस्तों वो है 28 इंच। तो 28 का जो चौथा भाग होगा वो 7 आएगा, और इसमें 1/4 इंच हमें लूजिंग रखनी है, तो यानी 7.25 पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे, ठीक है। अब जैसा कि इनका शोल्डर जो है दोस्तों हमने यानी 13 इंच पे लगाया था, 12.5 है, 13 इंच पे लगाया था, 1/4 इंच हमने लूजिंग रखी थी।
तो अब यहाँ पर हमें क्या काम करना है, 1.25 इंच यहाँ पे डाउन कर देना है दोस्तों, ये इस तरह से। अब ये लेंथ हमें निकाल लेना है, ये 6.25 आ रहा है, तो 6.25 का आधा आएगा तकरीबन 1 सूत कम 3.5 इंच। अब यहाँ पर 6.5 इंच लगाए हैं हमने, तो यहाँ पर लगेगा तकरीबन 6.25 इंच, यानी 12 इंच इनका क्रॉस बैक आएगा दोस्तों, क्योंकि 1/4 इंच हमने लूजिंग रखी है। इस तरह से आपको क्रॉस बैक का निशान लगा देना है। उसके बाद दोस्तों कॉलर इनका कम से कम 13 इंच होगा। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कॉलर का 5वां हिस्सा जो होता है वो कॉलर की ब्रॉडिंग यानी गले की चौड़ाई रखी जाती है, तो तकरीबन 2.5 इंच आएगा। तो फ्रंट में हम 2.5 इंच लगाएंगे, लेकिन बैक में 1/4 इंच बड़ा रखेंगे, यानी 2.75 इंच लगाएंगे। ठीक है, 2.75 पे इस तरह से चौड़ाई लगा देना है। उसके बाद क्या काम करना है, शोल्डर स्लोप हमारा 1.25 इंच डाउन है, तो 1.25 इंच पे इस तरह से शोल्डर स्लोप लगा देना है। अब गले की बारी आ जाती है, तो दोस्तों गला जो है हमारा 1 इंच डाउन होगा, छोटा साइज है। उसके बाद हमें मार्क कर लेना है, इस तरह से गले की शेपिंग दे देनी है। इस तरह से आपको गले की शेपिंग दे देनी है। उसके बाद दोस्तों ये आर्मोल की शेपिंग इस तरह से आपको यहां पे मिला देना है, क्योंकि हमारा साइज जो है बहुत छोटा है दोस्तों, तो यहां पर शेपिंग का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आर्मोल की शेपिंग इस तरह से लगाते हुए, इसमें शेपिंग आ नहीं रही है दोस्तों स्केल में, तो हमें इस तरह से मिला लेना है, बाकी स्केल में सुधार लेनी है दोस्तों। देख सकते हैं बहुत कम शेपिंग आ रही है, हमें चाहिए 7.5 इंच, तो थोड़ा सा कम ही रखा है हमने, बाद में छाड़ लेंगे। तो देख सकते हैं 7.25 आ रहा है, तो 1/4 इंच हम नीचे लेंगे शेपिंग सही करने के लिए, तो प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो हमने लूजिंग रखी है उसमें निशान लगा देते हैं, कितना हमने लूजिंग रखा है। एक लाइन खींच लेंगे ताकि हमें पता हो कि ये हमारी लूजिंग है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। गले की चौड़ाई जो है दोस्तों 1/4 इंच बड़ा करेंगे, क्योंकि हम इसमें भूल गए ऐड करना। इस तरह से ये हमारी लूजिंग है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा वेस्ट साइज है वो 25 इंच है, तो 25 का चौथाई 6.25 आएगा, तो 6.25 पे इस तरह से आपको निशान लगा देना है। और उसके बाद दोस्तों ये जो फुल बस्ट आ रहा है, यानी ये तकरीबन आ रहा है 7.25 इंच प्लस 7.25 इंच प्लस पे इस तरह से आपको निशान लगा देना है। ये तकरीबन हमारा 1 इंच आ रहा है दोस्तों, तो यानी हमें 1/4 इंच की शेपिंग इसमें देनी पड़ेगी और 1.25 इंच का डार्ट देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ भी थोड़ी सी शेपिंग चाहिए ही चाहिए हमें। तो 2.5 इंच हमें रखना है फुल बस्ट का बरामा हिस्सा, डार्ट की चौड़ाई, यानी डार्ट यहाँ से शुरू होकर जितनी चौड़ी रहेगी वहाँ तक जाएगी। ठीक है, 1.25 इंच की डार्ट है हमारी, तो 1.25 इंच पे इस तरह से आपको निशान लगा देना है। उसका 3.25 इंच यहाँ पर आ रहा है, इसका सेंटर 3.25 पे निशान लगा देना है। डार्ट की लंबाई यहाँ तक आएगी। जिस किसी को नहीं मालूम होगा दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है डार्ट की लंबाई किस तरह से लगाते हैं, आप लोग जाकर वीडियो को विजिट करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर उसमें एक्सप्लेन करेंगे तो। ये हमारा हो गया ड्राफ्टिंग दोस्तों। उसके बाद चलिए हम काट लेते हैं। सबसे पहले हमारा आर्मोल चाहिए 7.5, क्योंकि बैक का जो आर्मोल होता है फ्रंट के कंपैरिजन में बड़ा होता है दोस्तों। तो हम देख सकते हैं ये 7.5 आ रहा है, यानी परफेक्ट आ रहा है। उसके बाद हमें इसको काट लेना है, एक्स्ट्रा मार्जिन को ये हमने काट दिया। ठीक, अब इस डार्ट को क्या काम करेंगे दोस्तों, यहां पर तोड़ लेंगे। देख सकते हैं ये जो हमने मार्क किया है थोड़ी सी ट्राइंगल शेप आ रही है, तो हम क्या काम करेंगे, 1/4 इंच इन साइड से शेपिंग देंगे इस तरह से, ये, और इसको एक राउंड शेप दे देंगे दोस्तों इस तरह से। ये हमारा हो गया पैटर्न ड्राफ्टिंग। अब दोस्तों इसमें क्या है, ये बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब हमें क्या काम करना पड़ेगा, अब जैसे हमें, अब इसमें क्या है, ये हमारी पूरी बॉडी हो गई है। अब जहां से भी हमें स्ट्राइप चाहिए, शोल्डर की स्ट्राइप चाहिए, वहीं पर काटेंगे और वहीं पर ही बॉडी पर आएगा, ना 1 इंच उधर ना 1 इंच इधर आएगा दोस्तों। तो इसमें क्या है, प्रॉपर आप गले की शेपिंग दे सकते हैं।
तो अभी जैसे मान लीजिए हमें चाहिए 2 इंच का स्ट्राइप चाहिए, मान लीजिए इस तरह से आपको निशान लगा देना है। अब यहाँ से जैसे हमारा गला है दोस्तों, मान लीजिए 11 इंच गला है, ठीक है, 11 इंच पे इस तरह से हम निशान लगा देंगे। अब यहाँ से यहाँ की दूरी 5-5-10 इंच आ रही है दोस्तों इस लेंथ की, तो यहाँ पर आधा हम निशान लगाएंगे। अब ये जो स्ट्राइप हमारा है ये तकरीबन 2 इंच है, तो 2 इंच वही हमें यहाँ पे लगा देना है दोस्तों इस तरह से, यानी हमारा इनसाइड आ गया। उसके बाद गले की राउंड शेप देने के लिए इस तरह से, उसके बाद दोस्तों यही जो हमने इधर लगाया था 4.5, तो वही 4.5 हमें यहाँ पर लगाना है। थोड़ा सा कमी कर देंगे, 4.25 कर देंगे, इस तरह से यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। ये इस तरह से आपकी शेपिंग जाएगी। ये प्रॉपर आपका गला हो गया दोस्तों, ठीक। अब इसको कन्वर्ट करेंगे दोस्तों डीप नेक में। ये डार्ट को हमें मार लेना है इस तरह से। अब हमें चेक करना है दोस्तों ये डार्ट हमें यहाँ पर कितना दब रहा है, तकरीबन 1 सूत कम आधा इंच दब रहा है, ठीक है। तो 1 सूत कम आधा इंच यहाँ पर हमें निशान लगाना है गले पे। ये 1 सूत कम आधा इंच हमने लगा दिया है दोस्तों। अब देख सकते हैं जैसा कि हमारा ये 1.25 इंच डार्ट आ रहा है, तो 1 सूत कम आधा इंच जो हमारा आया था, मतलब आधा इंच हम समझ लेते हैं ऑलमोस्ट, तो हमने यहाँ पर निशान लगाए हैं। तो अब ये शेपिंग यहाँ पर 1/4 इंच जा रही है, यानी अब यहाँ पर हमारा यहाँ दब रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको हम लेवल में लेते हुए नीचे तक जाएंगे। तो नीचे तक जाएंगे, यहाँ पर 1/4 इंच दब रहा है, 1/4 इंच तक तकरीबन, तो ये 1.25 इंच का डार्ट है, यानी आधा इंच हमारा डार्ट हो जाएगा। आधा इंच डार्ट हो जाएगा, तो इस डार्ट की जो लंबाई है दोस्तों, यानी ये डार्ट की लंबाई तकरीबन 4.5 इंच अगर है, 2.25 की हमारी डार्ट हो जाएगी। यानी डार्ट की लंबाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और चौड़ाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से निकल रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है इस तरह से। उसके बाद आपको शेपिंग इस तरह से निशान लगा देना है। ये देख सकते हैं, यानी ये पैटर्न जो है हमारा अब ये फोल्ड हो जाएगा। ये हमारा डीप नेक में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। ये अब जब भी आप काटेंगे फैब्रिक पे रख के, तो फैब्रिक को डबल करना है आपको, इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से आपको काटना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, हम यहां से क्यों कम करते हैं, पिछली वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैं इसमें एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यहां से इसलिए कम नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि जब हम यहां से कम करते हैं तो यानी हमारे आर्मोल की लंबाई बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। अगर मान लीजिए हम यहां से कम कर रहे हैं, ये शोल्डर की चौड़ाई मान लीजिए हमारा 4.25 इंच आ रहा है, तो अगर 4.25 इंच हम यहां से रखेंगे इधर से यहां पर, तो यानी हमारे आर्मोल की लंबाई रिक्वायरमेंट मान लीजिए 7.5 इंच है, तो ये आ जाएगा तकरीबन 8.5 इंच, यानी 1 इंच हमारा बढ़ गया। तो अब हम क्या काम करते हैं, इस लेंथ को, आर्मोल के लेंथ को कम करने के लिए, ये जो आर्मोल का लेंथ हमने डाउन किया है 8 इंच, तो इस लेंथ को हम कम कर देते हैं, यानी हम इसको 7 इंच ही कर देंगे। तो ये लेंथ तो हमारा बढ़ गया। ये मान लीजिए हमारे आर्मोल से वेस्ट की जो दूरी है 0 साइज में 5 इंच है, तो ये तो 6 इंच हो जाएगा, तो 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया। तो वो फैब्रिक कहाँ जाएगा, तो वो फैब्रिक क्या होता है, साइड में रिंकल आने लगता है, तो जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लाउज की फिटिंग नहीं आती। अब ऐसे में क्या है, सब कुछ आपका सेम है, बस गला आपका कितना भागेगा रिएक्शन की वजह से, वो हमने निकाल दिया है। और रिएक्शन मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है अच्छे से दोस्तों, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग विजिट करके उसको पहले देख लें, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि गला किस हिसाब से हमने इसको कम किया है और उसका रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे बैक की ड्राफ्टिंग हो गई डीप नेक की दोस्तों। जो फ्रंट की वीडियो ड्राफ्टिंग है दोस्तों, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए या मन में कोई डाउट्स हो तो भी मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।